बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज फिर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। एसपी मुनीर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, डीएसपी उमैर मौजूद है, यहाँ पर इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। हर तरह की इंक्रोचमेंट जो साइड पर होगी, रेडियाँ होंगी, रक्शे होंगे, जो कुछ भी होगा सबकी आज सफाई कर दी जाएगी। और यहाँ पर आगे में ये मालूम हुआ कि जब ये ऑपरेशन तैयार होने वाला था, जारी होने वाला था, उससे पहले किन लोगों को इतला भी मिल गई थी, तो जितनी इंक्रोचमेंट बोर्ड वाले चौक स्टेशन में मौजूद थी वो हटा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से हैं? आज आपके साथ हमारा तीसरा दिन और आपकी मेहनत है सीएम पंजाब के अहकामात के मुताबिक इंक्रोचमेंट को हटाने की। आपके आने से पहले यहाँ हालात कुछ और थे, आप जैसे ही पहुंचे हालात में अचानक तब्दीली आई है। ये दरअसल हम इस सिलसिले में मैंने कल भी आपको अर्ज किया था कि हम पुरअज़म हैं। हम जिस तरह से ये अपना इन्होंने मामूल बनाया हुआ है इंक्रोचमेंट करने का, डे बाई डे हमारे विजिट से हाँ जी ये कम होता जा रहा है। आपने भी महसूस किया होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं इस चीज़ों को, तो देख रहे हैं, हम इसको डे बाई डे सर, इसको रूम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, तो टाइम हम इंशाल्लाह इस अदब को साथ लेके चलेंगे कि हमने इसको सर यहाँ पर कि ये होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, इस पीछे बोर्ड वाला चौक भी कहा, फिर वैसे होगी, लोगों की शिकायत होती है अक्सर यहाँ पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये आप देख रहे होंगे, आपका कैमरा मैन भी अगर दिखाए, हाँ जी ये दिखाइएगा, रफीक दिखाइएगा याद जरा, कि इसको मूव करने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है, हाँ जी वो देख रहे हैं, हाँ जी वो ये निकल भी जा रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, और वो जो ये भाग रहे हैं सारे खरीदे हैं वो खरीदार है बेचारा। ये जो आप देखें ना, आपका कैमरा मैन उनको दिखा, हाँ जी रफीक दिखाएं रफीक दिखाएं। इन्होंने शोल्डर्स के ऊपर, जैसे ये पठान है, हाँ जी ये पठान को जरा दिखाएं एक बार, रफीक पीछे ये दिखाएं। पठान जो है, हाँ इस तरह से सैकड़ों लोग जो है हाँ जी वो अपने शोल्डर्स के ऊपर उठा के, बिल्कुल, उनको 1 मिनट भी नहीं लगता, वो अंदर चले जाते कौन सा लेता है अभी, जिस अभी ये लोग भी उठा रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, इधर आओ जरा, इधर लेके आए यार। और हाँ जी। इसके अलावा ये देखें ना, अभी कुछ लोग सड़क क्रॉस कर जाएंगे, हाँ जी रास्ता खुल गया अब, और जी बिल्कुल, और कुछ लोग पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। लेकिन जो ही हम आगे जाएंगे वो आगा दौड़ते पीछे छोड़ना। वो फिर वही हिसाब हो गया ना कि तुम आते दौड़ेंगे। लेकिन हमने ये स्ट्रेटजी रखी हुई है हाँ जी कि हम एक बार जाएंगे, हाँ जी, फिर ऊपर से चक्कर लगा के 2 चक्कर वापस हमने भी लगा आएंगे। देंगे। यार पानी लेके आए साहब के लिए, गला कोई पानी को हो रहा है, मुझे लग रहा है गला खुश्क हो रहा है। तो ये जो है ये रोज का मामूल है। अब आप देख लें उस सब रेडियो के ऊपर जो है, अच्छा रेडियो ये तो पीछे है क्या, ये भी इंक्रोचमेंट में आ रही हैं जो दुकानों के आगे हैं एसपी साहब? ये दरअसल ये इंक्रोचमेंट में नहीं है, हम इसको मेन रोड को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि मेन रोड्स को जो हम क्लियर करवाएं। जो हमारा परमानेंट इधर जो कस है, हाँ जी, वो परमानेंट तजावजात है, हाँ जी, वो यही क्रिएट करते हैं लोग जो पीछे भी खड़े हैं। बिल्कुल सर, वो इसमें रॉन्ग पार्किंग में भी इंक्रोचमेंट में आता है ना, अभी भी पार्किंग हुई हुई है 6849, ये भी नंबर है किसी का। ये इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ एड्रेस करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर हमारा जो फोकस है ना, हाँ जी वो इस पे तो हम मामूल के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जिस बंदे का रॉन्ग पार्किंग में 2000 रुपए का चालान हो जाता है, हाँ जी वो दोबारा नहीं खड़ी करता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये तो इलीगल पार्किंग में आता है ना, ये तो लीव पार्किंग का काम है, ये तो मुतलका एसी साहिबा का काम है जिनकी हदूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कौन है मुझे आप बता दें? सारे हमारे अलाइन डिपार्टमेंट्स हमारे साथ हैं। हाँ जी, वैसे कौन सा काम लगता है? मैंने आपको अर्ज करता हूँ, मैं किसी डिपार्टमेंट को भी, हम जो है ना वो अपनी अपनी जगह के ऊपर सारे के सारे लगे हुए हैं। टाउन्स बहुत बड़े हैं, हाँ जी एरियाज बहुत बड़े हैं, हाँ जी कभी कोई कहीं बिजी होता है, कभी कोई कहीं बिजी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम अब यहाँ हैं, हाँ जी, लेकिन मुगलपुरा में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, या भगवानपुरा में नहीं है। हाँ जी, तो उधर जो है वो थोड़ा बहुत, और मैं सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये असिस्टेंट कमिश्नर किनकी दूध है? वाघा की है, शालीमार की है, रावी की है? उमैर साहब ये शालीमार की है, शालीमार की दूध है ना ये। और डॉक्टर अनम साहब हैं हमारे साथ, उनका काफ़ी हाँ जी कॉपरेशन है। हाँ जी, हम लोगों ने आज भी रिक्वेस्ट की है, वो आ रही हैं अपनी टीम के साथ, कुछ में आ जाएंगे वो भी। और हाँ इंशाल्लाह वो आ हाँ जी, जाएंगे। आ जाएंगी। लेकिन और उसमें क्या है, उसमें ये है कि हर डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली अपने अपने टाइम पीरियड के दौरान काम कर रहा है, तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप फौरी तौर पे नहीं, हम ये बात ही कर रहे हैं कि सर ये तो किसी लोगों न किसी चीज़ के ऊपर दरअसल सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अवेयरनेस की है। हाँ जी, अवेयरनेस लोगों को हम जिस तरह से हम एड्रेस करते हाँ हैं, सर, कोशिश ये करते हैं कि पार्किंग वाली तरह। मेरे भाई क्या हाल है? आप खैरियत से? ये आप में लगवाई हुई है? ये सारे इधर अंदर लगवा रहे हैं। हाँ जी
अंदर ही लगवा रहे हैं सारी, बाहर से आवाजें देते हैं, बाहर लोग खड़ी काट जाते हैं। वो कुछ मांग रहे हैं, आप उठाते क्यों नहीं हो? सारे इनको क्या क्या के थाके अंदर नहीं लगाते पार्किंग। ये ली पार्किंग की जाने से टिकट से सर, ये ली पार्किंग की जाने से टिकट से हमारे साहब। जी बिल्कुल। ये अंदर वाली साइड पे पार्किंग करते हैं, लेकिन ली पार्किंग का बेटा आपने जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको उठाना आपका काम नहीं बनता। आप लोगों ने सिर्फ अपनी पार्किंग करनी है, जो बाहर मोटरसाइकिल लगती है उनको ली पार्किंग एक बड़ा इदारा है जो एग्जैक्टली ऐसा ही तो है। आप क्यों दूसरी मोटरसाइकिलें सड़क पे खड़ी होती हैं? सड़क पे क्यों लगती है वो कहते हैं, क्या क्या वो इनको बताना है, इनको बताना है। कहना नहीं है भाई, कहना नहीं है, आपका काम है इसको उठा के अंदर करें। हाँ। अगर नहीं आपसे कंट्रोल हो तो मुझे बताएं। नहीं तो सर इनके अगर ऐसा होता है तो ये भी किसी कानून के दायरे में आते हैं, कोई होता है, कोई इम्प्लीमेंट होता है? इनकी तादाद बहुत कम है। अच्छा, तो उसमें देखें ना, हमारी तादाद हमने उसको इन्हांस किया और अपना एक्शन का जो टाइम है उसको हमने कंफर्म किया कि हम दिन में 3-4 बार इन चीज़ों को एड्रेस करें। आप देखें ना, ये गाड़ी रखेगा, इसको 2000 रुपये जुर्माना सभी होगा। को दिखाइए गाड़ी। इसका ये मैकेनिज्म है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को, जिस बंदे को मुझे या आपको 2000 रुपये जुर्माना होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो थोड़ा सा बहुत हल्का जुर्माना है सर, मैं ये भी समझता हूँ बहुत हल्का जुर्माना है सर। 2000 बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ सर, जी। यार मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, अच्छा है। ये अगर बाइक बाहर लग जाती हैं ये तो फिर ट्रैफिक की रवानी में प्रॉब्लम होती है, आपको पता है ना? तो फिर अगर वो कार्रवाई होती है वो तो आपके डिपार्टमेंट में लिख कर भेजेंगे, कार्रवाई तो आपके खिलाफ भी होगी, फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? सर मैं ऐड करता हूँ, ली पार्किंग जो है हमारे चले लाइट डिपार्टमेंट में से आता है, लेकिन इनका ये काम बनता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कॉल कर सकते हैं। Exactly. पुलिस को कॉल नहीं करते। हाँ जी, ये अपने तौर पे जो मोटरसाइकिलें लग रही हैं उनको एंटरटेन कर रहे जी। हैं, जो लोग नहीं लगा के जा रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं। तो इनको बनाने का जो बेसिकली मकसद वो यही था कि जो मोटरसाइकिलें उनको अरेंज करके पार्किंग में लगाया जाए। बिल्कुल है। हाँ जी, अभी ये चीज़ों में इंशाल्लाह फुरकान जो है वो कवर उनको करेगा। वादे देते हैं कि आप अंदर की तरफ अंदर की तरफ उनकी आपने बात सुनी है? इस वक्त डीएसपी साहब, एसपी साहब दोनों मौजूद हैं, वो आपसे कह रहे हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है आप उन्हें कॉल करें, बताएं उन्हें। इसकी जगह पे आपने कभी ट्रैफिक वालों को कॉल किया? हाँ किया, कभी कॉल करते कॉल करते सर? कभी नहीं किया। तो नंबर ही नहीं होगा। नंबर है, नंबर 15 की कॉल ही कर दिया अगर सर, 15 के जरिए तो ट्रैफिक आ ही जाती है ना। इधर देखिए ना, एक अभी देखें ना, अभी सारा ये बंद ही है, हालांकि बैरियर लगाया आपने। लोग वहाँ आते हैं जहाँ कस्टमर होता है, हाँ जी, और लोग भी, कस्टमर भी वहाँ जाता है जहाँ कोई चीज़ उनके मतलब की, सर्दियों का मौसम अब स्टार्ट है, हाँ जी, लोग अपने बच्चों को लेके, अपने फैमिलीज को लेके आए हुए हैं खरीदारी करने आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक जगह इनको ये बना दी, ये बना के उसके अंदर कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ ये रोज़ एक्शन की वजह से हाँ जी, बोलें। एक्शन कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये उसकी वजह से रोड हमारे खुले होते जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ जी, आपकी सुन रहा हूँ सर मैं बात। पैदल लोग जो ये है, ले पानी आप पिए। देख रहे हैं, हाँ। पैदल लोग जो है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएंगे। सर मैं सिर्फ आगे आगे जाना, पानी भी है। कस्टमर भी है और दूसरे लोग भी हैं। ये आएगा तो सर ने कुछ कह रहे हैं, किया है दोस्तों? सर ये हमें आने जाने में बड़ी मसला होता है, मोरी ट्रेन में जाते हैं तो ये रास्ता भी बड़ा मसला होता है। असल में आप ये बाहर से करवा रहे हैं, किधर जाते हैं? हम अपने घर के लिए जाते हैं, जब वॉक करते हैं ना और नहीं लगे। नहीं, यहाँ से रास्ते गुजरने के लिए भी रास्ता नहीं है ना, ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं अच्छा, है, अच्छा। लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। ये तो आप यहाँ से तजावज़ हटाएंगे तो फिर ही कोई अंदर जाएगा ना, आप तो आते हैं तो होके चले जाते हैं। मगर वो आप पहले कितनी बार हम लोगों को देखते थे रोड पे? आपको फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। फर्स्ट टाइम देखा है। उसके अलावा हमारे जितनी बार आपने देखा है हमारे स्टाफ को या मुझे, वो पहले कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा। अब हम परमानेंट जो है ना वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़े दिन की, आपकी थोड़े दिन के में दिल की सारी बड़ास निकाल दें आज, बता दें सब कुछ जो बताना है। बताएं आप। बताएं खुल के बताएं, और बताएं। ये सिर्फ कैमरे तक महदूद रहता है, बाद में लोग आते हैं और चले जाते हैं, कह के जाते हैं हम तो रोजाना आने वाले हैं। मैं अर्ज करता हूँ, इनकी बात सुनिए जी। आपकी बात ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से हम लोग रोज़ाना कार्रवाई करते हैं। आप तो अभी चले अपना सफ़र करते हैं ना, जी जी। यहाँ पे दिन में 3 से 4 होते हैं और हमारे सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। अब ये वाला कैमरा एक कैमरा है ना, उसके अलावा वो भी कैमरे लगे हैं। और आज हमने आपकी ये जो शिकायत है इसके लिए जो AC शालीमार हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको भी बुलाया है। हाँ, वो भी आ रही है। देखिए जो रोड का काम है वो ट्रैफिक पुलिस कर रही है, जो रोड से हट के चीज़ें आ रही हैं वो कॉर्पोरेशन को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इन चीज़ों में बेहतरी आएगी। अभी AC शालीमार भी आ जाएंगी, उनको हम कहेंगे कि ये जो ऑरेंज लाइन का बस स्टॉप है ना, हाँ। इनको वो खाली करवाएं। बिल्कुल सही है। हाँ,
हमारी रोड इंशाल्लाह आपको क्लियर मिलेगी और उनको हम लोग साथ इंगेज करेंगे, मीडिया के साथ इंगेज करेंगे तो उसका असर पड़ेगा। आपकी बात करवाने का यहाँ पे आना एक अच्छा कंसेप्ट आपने आप इनिशिएटिव अच्छा कदम है, अच्छे इक़दाम है। होना चाहिए होना चाहिए था। पहले आपका इसमें अगर अभी क्या सैयद अली हुसैन सैयद अली हुसैन जी, पहले ये था कि एक बार हम आते थे, एक बार रस्मी सा चक्कर लगता था जी बिल्कुल कारपोरेशन वालों का, फिर उसके बाद फिर वही सिस्टम है, ऐसे क्योंकि हमारे पास करने को काम बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल अब हमने ये प्लान किया है कि जिस तरह से इनकी हैबिट है, इंक्रोचर्स की इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, फौरी तौर पे आ जाते हैं। अब लोग देखें ना, सारे के सारे लोग, मैं पहले भट्टी साहब को बता रहा था कि लोगों ने सैकड़ों के हिसाब से अपने कंधों पे जैकेट्स एंड कोट्स रखे हुए ऐसे हैं। लोग जो है वो इधर से खरीदारी भी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली भी आई हो, मेरी भी आती होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फैमिलीज को अकोमोडेट करें इसके अंदर। दुकानें अब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि आपके लिए स्टेशन के लिए उधर बाकी सर स्टेशन का रास्ता वाकई बंद है, सारा बंद है रास्ता, सही कह रहे हैं बेचारा। थोड़ा सा आप इधर होकर देखेंगे ना, हाँ, अब देखिए जरा, ये सर आपके डर की वजह से है सारा कुछ। हम डर कानून का डर बात करना चाह रहे हैं। क्या जी, क्या कौन बात करना चाह रहे हैं, बताएं साहब क्या हाल है? कारोबार है इधर अपना? नहीं, अपने मेरा घर है इधर। घर है, क्या प्रॉब्लम आती है आपको इधर इन सब की वजह से मामला आती है? यार अभी जो है ना प्रॉब्लम तो 2-3 दिन हुआ, माशाल्लाह बेहतर हुआ। अभी चलो, जो है मुबारक निज़ाम हो। बहुत खैर हो। हाँ जी, सर मुबारक हो सर, आपको मुबारकबाद भी सर दूंगा ये मैं। कल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये लोग साथ मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत की वजह से आपका लोग अपना आगे कारोबार भी है इधर, मुझे ये बताएं। हाँ, है कारोबार। जी। कितने अर्से से कारोबार कर रहे हैं मेरा आप? 20 साल हुआ सर। तो लाला जब 20 साल से कारोबार कर रहे हैं, इनको क्यों आना पड़ा? 20 साल से आप ही लोग संभाल लेते, सब कुछ पीछे ही रखते, प्रॉब्लम ही ना पड़ती, अपने और काम कर रहे होते। असल जो है ना मामला ये इशू ये बन गया ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को जो है ना अभी कारोबार छोड़ना पड़ तो रहा फिर उसमें हमने सड़कों पे आना है, सड़क बंद करनी है लाला। बड़ी साहब, हाँ जी, ये सिर्फ हमने कंप्लेंट करने वाले लोगों को देखे, अब यहाँ के लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ जी, वो देखो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा हो अच्छे काम गया। को हाँ। ईमानदार लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। हमने कोशिश करके, हमारी कोशिश नज़र भी आनी चाहिए। जो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं वो यही है कि गरीब लोग जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करें। बिल्कुल ठीक है, खुद भी रेडियाँ बना के बिल्कुल ठीक दे है, रहे हैं। बिल्कुल रेडियाँ बन रही हैं, इंसानियत के हवाले से उनकी प्रायोरिटीज जो है वो बहुत हाई है। बिल्कुल ऐसी है सर, ऐसे ही। उसके साथ साथ हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। हाँ जी। और हम इस माशरे का भी हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ, देखिए वो कोशिश ये करनी है जी। कि लोगों के ऊपर उनको अच्छे तरीके के साथ हम अकोमोडेट करें। बिल्कुल। उनको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करें आपके प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ से, मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ से, कि आप मेहरबानी करके अपनी हदूद में रहें। समझ आई कहानी है। ये जो 20 साल पहले करना था ना, वो अब कर रहे हैं और यही कर रहे हैं। अब आपने भी तो कुछ करना है ना। नहीं, हमारा जो भाई साहब ने बात किया ना, हाँ। आप लोग भी ताउन कर, हाँ। हम लोग भी कर बिल्कुल। रहे हैं, तो मोहब्बत के साथ होगा। ये डंडे अब के इनसे साथ आप नहीं इनसे आप होगा। वादा कर रहे हैं कि कभी भी कोई चीज बात सड़क पे नहीं आएगी, करें वादा फिर? नहीं, ये आपकी तो दुकान हैं, करें ना, हैं? वादा करें, हैं? वादा नहीं वो कर वादा ही क्या वो कह रहे हैं वादा नहीं कर सकते लाला जी। जैसे हालात है इस वक्त ना इतना ले सकते हैं जी। एक दुकानदार जो है वो अपने तौर के ऊपर एक वादा कर सकता हाँ है जी। कि मैं अपनी दुकान कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। असल हमें हकीकतन इसी चीज की जरूरत है हाँ हाँ, ऐसा ही है, कि हर बंदा अपनी करेक्शन खुद करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही अगर है। सारे करेक्शन अपनी खुद करेंगे तो सारा जी। माशरा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ये पहला कतरा साबित हो हाँ जी। या हम साबित हो, लेकिन हम चाहते ही हैं। भाई इधर आ जाओ, थोड़ा साइड पे आ जाओ, आप कैमरे में आएंगे बकायदा, आप आ नहीं पाएंगे साहब, सर। आपका बहुत शुक्रिया, हाँ, आपसे बात हुई, हाँ। मुझे अच्छा आपसे मिलकर बहुत बेहतर होने की तसल्ली दी है आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह देखते रहेंगे। लाला अपनी दुकान के आगे तो ना कुछ लगने देंगे अब नहीं, नहीं, नहीं। पक्का हो गया ना, इंशाल्लाह। सबको भी बताना है आप। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, कैसे आप? आप खैरियत से? कैसे तबीयत ठीक है? मैं आपको तारुफ करवाइएगा सर जी, जरा। राना शाहिद जी, जोनल ऑफिसर रेगुलेशन और गुलबर्ग से। कैसे आप? खैरियत से? गुलबर्ग जोन, गुलबर्ग का एरिया लगता है सर ये? वो अस्सी शालामार समझी जा रहे हैं सर। अच्छा, दूसरी साइड है। अच्छा, दूसरी साइड है। साइड का फर्क है। अच्छा अच्छा, तो ये वाली साइड आपके पास है? साउदर्न साइड मेरे पास। अब बिल्कुल ठीक हो गया सर। क्या हालात देखते हैं? ये तो कर रहे हैं अपना काम, हमें बड़ी शिकायत है, लोगों की भी शिकायत है कि इंतजामिया दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ट्रैफिक वाले दिखाई दे रहे हैं। गड्डू साहब मेरी बात सर, मैं गल मैंने पहले गल नहीं बड़ी साहब पहले गल कर लेंदे हो ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਵੀ तो इंतजाम मैंने गल तो कर लेंदे हो सर। हम अलाइन डिपार्टमेंट है। वो दाढ़ी प्रोटेक्शन लिए आ गए, मैं की पूछा डाले नहीं नहीं नहीं, ये प्रोटेक्शन नहीं बुलाते है। हैं। हम ईमानदारी से आप चेंज महसूस करें। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम ये हमारा ये एक नहीं, मैं आपकी तरफ से शिकायत नहीं रखी है मैंने। कंबाइंड वेंचर ना होता हाँ जी। तो यहाँ तक हमने पहुँचना नहीं नहीं था। पहुंच मैंने कहा हर मैंने आपकी तरफ से डिपार्टमेंट- शिकायत नहीं रखी, मेरा शिकायत का हक तो है कि नहीं है? बिल्कुल, सर है definitely। भाई, इतनी गुजारिश है, समझ ले मेरी शिकायत समझ लें, हम आपकी तरफ से, हम आपकी बात तो
ऐड करना चाहता सर हूं। दोबारा प्रोटेक्शन आई है। ये देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का इनिशिएटिव है। बिल्कुल जी ऐसा ही और है। उसके बाद में डीसी साहब, हमारे सीपी साहब, जो डीआईजी साहब हैं, वो उनकी ये रोजाना की जो मीटिंग है, जो उनकी जो एक आप कह रहे ना कि सॉलिड जो मुहिम चल रही डेली है, बेसिस पे मीटिंग हो रही है सर, डीसी ऑफिस में भी हो रही है, कमिश्नर ऑफिस में भी हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। और उस सिलसिले में हमें जब तक अलाइड डिपार्टमेंट्स का तावन अगर हासिल ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वाकई हम आज तक यहाँ पे ना पहुँच सकते। बिल्कुल ऐसा ही है तो सर। इनकी गाड़ियाँ ये एक फ़ोन कॉल पे हमें रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे है। बिल्कुल सर ऐसा हम ही है। कहते हैं कोऑर्डिनेशन लेवल इतना अच्छा हो हाँ। कि हमें किसी किस्म की किसी को शिकायत ना रहे। सर चलें थोड़ा सा आगे चलें साथ साथ सर वहीं पे गपशप साथ साथ गपशप कर लेते हैं। हाँ परमानेंट जी। कैंप्स हैं सारे, जिसमें अलाइड महकमे सारे बैठे हुए हैं। हाँ जी। और एक आवाज़ के ऊपर, जैसे ये सेंटर, हमारा ये सेंटर पॉइंट है, हाँ जी यहाँ पे हमें कारपोरेशन भी मिलेगी, जी। हमें डीसी साहब और एसी साहब के जी। सारे जो स्टाफ वाले हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। हाँ जी तो हमारा क्योंकि रेडियस काम करने का बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। क्योंकि हम रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स मौजूद रहने वाली फोर्स में से है। जी ट्रैफिक पुलिस रोड को ऑन भी करती है और रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा होती सर भी है। मुझे बताएं, जिसे हम लोग ग्रीन बेल्ट कहते हैं, सर आपसे भी सवाल है, हाशमी साहब से भी सवाल है, जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, क्या ये ग्रीन बेल्ट है या ये पार्किंग है? भैया मुझे आप दोनों साहिबान बताएंगे, पहले आप फिर आप सही कह रहे बताएंगे। हैं कि ये दिखाएं रफीक साहब। मेरी बात सुने, ये बड़ी साहब आप एक बार इधर कैमरा डालें, सर मैं भी करने को पहले सर मैं इसका ये ले लूंगा सर से। सर इधर कैमरा डालें हाँ जी। और ये चेक करें कि लोग कितने ज्यादा हैं। दिखाएं जी, कैमरा इधर घुमाएं। ये लोग अमेरिका से हाशमी तो साहब नहीं आए हुए, नहीं नहीं पाकिस्तानी ये लोग ना हिंदुस्तानी हाँ जी। है, ये वो गरीब लोग हैं हाँ। जो लोग अपने सर्दी को ढांपने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब आप ये बताएं कि हम इनके साथ क्या सलूक करें? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ इसका ये हल क्या है? मोटरसाइकिलें ना मैं ये मेरी नहीं है कह- ना आपकी है, बिल्कुल ऐसे ये ही है। उन लोगों की मोटरसाइकिलें हैं जो आया। इधर अपनी चीजें लेने आए हुए हैं। मैं हाशमी साहब यही अर्ज कर रहा हूँ, इसका हल क्या है? सर चलें आप बताएं इसका हल क्या है? जडवार साहब बताइए बताइए देखिए फरमाइए। जी, बात ये है कि जिस तरह हाशमी साहब ने बात की है, हाँ जी ये एक ऐसा मसला है जिसमें देखिए हमारे एंड से जो लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड हमारे पास स्पेसेस हैं, हाँ जी हम वो अलाउ की हुई है। यही खड़े होते हैं सर। देख रहे हैं आप, देखिए हाँ सामने जी सर, वो स्पेस क्या अलाउ है? जानने वाले जाना चाहते हैं। हाँ, ये दो अदर जो लेन्स हैं, ठीक है, ये दो लेन से notified बनाई गई है, ठीक है, Exactly। दो बाइक्स की। अब ये देखिए मजबूरी है हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस भी जी, जी। डिपेंड करता है ना। जी जी उसमें इवन ये हमने अलाउ की है, एक ठीक है। वो वाला पॉइंट हमने डिक्लेयर किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब गफीर आप देखें दुनिया का हफ्ता एतवार वाले दिन, आप ऐसे समझेंगे कि समंदर है लोगों बिल्कुल का। ऐसे ही है। तो ऐसे इन लोगों को कैटर करने के लिए मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं हम। बिल्कुल। इसको कंट्रोल करने के लिए हाँ। आप देखें ना, रोड्स क्लियर कर दिए हमने। सर रोड के ऊपर ना एक येलो लाइन लगाई जाती है, जो कि इनका नहीं, जो कि आपके डिपार्टमेंट या टीपा डिपार्टमेंट का काम है। ऐसे ही अगर मैं गलत नहीं होगा, मैं गलत हूं, मुझे आप कह दीजिएगा कि आप गलत कह रहे हैं। तो सर अगर वो भी यहाँ पर लगी हो, येलो लाइन हो, इन्हें भी पता हो यार हमने इसके अंदर ही रहना, हमने इससे बाहर नहीं आना, ना रेडी आएगी ना बाइक आएगी, तो इनको भी एजुकेट करना पड़ेगा ना आपको। लगे हुए डेफिनेटली आपकी बात ठीक है। पब्लिक डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक फैसिलिटी और लाहौर पार्किंग कंपनी इज द कस्टोडियन ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब इसमें मैं इनकी इंटरवेंशन आपके इस प्रोग्राम जी, की जी। साथ से मैं डेफिनेटली अरबाब इख्तियार तक ये पैगाम पहुंचाता हाँ जी। हूँ, अगर एक लाइन लग जाए। लेकिन वैसे हम कोशिश करते हैं कि दो अदद लेन्स, क्योंकि 2 से 3 होने का मतलब ये है कि ट्रैफिक ब्लॉकेज, जी ठीक तो है। वो इसको कैटर करने के लिए हम इनको इंश्योर करवाते हैं। अच्छा सर ऐसा लेकिन वो- है, एसओपीज या कानून ये कहता है? कानून नहीं है। नहीं मेरी मैं कुछ और अर्ज करने लगा हूँ सर, कुछ और सवाल है मेरा, कि जहाँ पर येलो लाइन लगी होगी उससे आपने बाहर नहीं आना, ऐसा ही है सर? ऐसा ही है सर, ऐसा ऐसा ही है। उसके बाहर अगर आप आते तो इलीगल काम है सर। एग्जैक्टली। क्या आप उस चीज की परमिशन देंगे किसी को कि आपने येलो लाइन से बाहर लगाना है? नहीं देंगे सर। मैं फिर एक चीज आपको दिखाना चाहूँ, ऐसे ही सब चलें फिर सर, वापस इधर आ जाएंगे हाशमी साहब। आए सर, इधर मेरा नहीं, आप सर है नहीं, लेकिन मैं ले आपके एरिया नहीं है सर, लेकिन आपके तवज्जुह से आपके सर किसी बात चली जाएगी। इसी अडल में से गुजरते हैं सर, जो हम बात कर रहे थे हाशमी साहब, कि उसी बाइक के दरमियान से जो कि ग्रीन बेल्ट लगाई गई थी। आए सर तशरीफ लाएं, ये दोनों जानिब आप बाइक्स देख सकती हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जगह सही है भाई कि जी हम लोग बाइक्स कहाँ लगाएं, लोग बाइक्स कहाँ लगाएं, दोनों अफसरान में सब मौजूद है, उनकी बात तो ठीक है। सर मैं यहाँ से शुरू करने लगा, फिर आप फरमाइएगा सर। ये देखें जडवार साहब, ये येलो लाइन है, ये देखें ये है येलो लाइन, ये सर जहाँ हम मौजूद है, जहाँ हम खड़े हैं सर, ये बाइक ये है सर और ये स्टैंड ये है सर। री पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। जी सर एग्जैक्टली ऐसे ही इसके है। बाद इन्होंने इन तमाम गाड़ियों को टोकन लगाए हुए हैं जी सर टोकन लगे हुए हैं बिल्कुल। और उन गाड़ियों को टोकन नहीं लगे हुए। नहीं लगे हुए सर। हमारी जो स्पीड है उसके मुताबिक हम देखें वो मोटरसाइकिल हम उठा रहे हैं, जी बिल्कुल। वो अच्छा तो चली गई
आपकी टीम अच्छा सर सही दिखाएं रफीक दिखाइएगा तो वो बाइक उठा रही हैं और लिफ्टर के ऊपर 5-6 मोटरसाइकिल बल्कि खतरनाक काम है मेरे ख्याल से गिर ना जाए सर मैं तो कहना हाँ कुछ और हल निकाल ले इसका आपको भाई एक बात बताएं सर मैं येलो लाइन पे आऊंगा अभी सारी बात आइएगा सर देखिए अपनी ये जो चीजें है ना आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हाँ जी नहीं मैं चेहरा इधर कर लीजिए हाँ जी इसमें देखिए हम अपनी तरफ से तो कानून जो है वो हरकत में है बिल्कुल सर बिल्कुल नजर भी आएगा वो नजर आ रहा है मुझे आप मौजूद हैं वो दिख रहा है एक हमारा जेवी है हमारा जॉइंट वेंचर है हम इकट्ठे अलाइन डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं जी बिल्कुल लेकिन समटाइम्स कुछ रियलिटीज ऐसी होती है जिसपे आप भी इस बात पे आपके मजबूर हो जाएंगे कहेंगे कि जिस तरह मिसाल तौर हम कह रहे हैं रेडियो वालों को हम पकड़ी जा रहे हैं जी वो एक कानून है सर वो है एट द सेम टाइम आप कहेंगे कि ये इनका रोजगार भी है हम मैं उसको कहूंगा भी आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा रोजगार हम सब कहेंगे सर दूसरी तरह ये पब्लिक है हाँ जी इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है अब इनको जगह चाहिए जी मैनेजमेंट के लिए देखे आप ये बात ठीक है मैंने ये बात की अभी खुद पहले की कि जगह की वाकई कमी है मैंने सर की बहुत कमी है हाँ जी बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें देखे ना अब हाँ गलतियां कोताहियां होंगी मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आप पे बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ सर देखें ये काम ली पार्किंग ये काम लाइन मार्किंग करना LDA टीपा या कॉर्पोरेशन का काम है उसके बाद ली पार्किंग ये लाइन तो लगी है इधर इन्होंने डेजिग्नेटेड पार्किंग कर दी ठीक है सर ठीक है जी सर अब देखें कोई जगह बची भी है हाँ वो तो बात है ना सर ये मैं एग्री हूँ सर उस बात पे आप देखिए हमने इसको वॉच करना है जिसके आगे जो चीज़ें लगी हुई है वो हम या तो इनको पार्किंग बना के सर बना के दे मेरा मकसद बात करने का ये है आपसे आपने वो बात कर दी है ये जिस जगह के ऊपर लंडा बना हुआ है हाँ जी इसके ऊपर अगर ये दुकानें ऊपर शिफ्ट हो जाती है हाँ जी और नीचे पार्किंग बन जाती है बिल्कुल ठीक है आशवी साहब तो ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएगी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से पार्किंग खत्म मैंने ये बात आप दोनों के लिए की है मैं कोई इसमें आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा नहीं। मैं आपके इल्म की निशानदेही कर रहा हूँ ठीक है सर अलमिया ये है हाँ जी आए सर उससे वापिस चलते हैं सर आए मैं उमर साहब आ जाए हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हाँ जी उन्होंने अपने फ्राइज पूरे किए हुए हैं जी उसके बाद जो आफ्टर इधर इफेक्ट्स होते हैं हाँ जी आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं जी कि ये पार्किंग जो बाहर हुई हुई है जी अब देखें ये एक लेन है ये एक लाइन है बकायदा ना येलो और व्हाइट के दरमियान में हाँ जी हमारा ज्यादा से ज्यादा क्योंकि पब्लिक लोड बहुत ज्यादा है ऐसे ही है जी लोगों ने आना है अब यहाँ से लेफ्ट होंगे तो आपको कोई पार्किंग नजर नहीं हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है आपको कोई राशन नजर नहीं आएगा ऐसे ही है इधर चूंकि लंडा है हाँ जी बेसिक ये है कि इधर बुनियाद आ जाए सर आ जाए इस उस तरफ चलें पार्किंग की बुनियाद वो लंडा है बिल्कुल ऐसे ही सर बिल्कुल ऐसे ही है कोई पार्किंग दे देते हैं हाँ जी क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी यही है बिल्कुल अगर पार्किंग मिल जाए सर एक स्पेस मिल जाए खास जगह मिल जाए तो ये प्रॉब्लम सर कभी भी नहीं आएगी अब अवेलेबल पार्किंग जो है हाँ जी उससे एक्सेस जब करती है हाँ जी तो इसमें पार्किंग वालों के अगर इसके ऊपर टोकन लगा होगा 10 रुपए सर मैं घंटे के हिसाब से हाँ जी मैं करता हूँ एक सिस्टम होता है ना एक चीज अगर पार्किंग वाले अगर इनसे कानून है काम याद आ गया ठहर जाओ पर हावर इनसे अगर पैसे लेते हैं हाँ जी आ जाए सर पार्किंग वाले जी जी अगर पर आवर से पैसे लेते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही सर इस बंदे को जो मोटरसाइकिल छोड़ के उसको पता है मैंने 2 घंटे बाद मैंने 3 घंटे बाद आना है मैंने देने 10 रुपए ही है ऐसे ही है जी तो वो बेफिक्र होके अंदर फिरता भी रहेगा और टाइम भी अपना जाया करेगा बिल्कुल ऐसे ही है जिसको पता होगा कि 1 घंटे के बाद मेरे 20 रुपए हो जाने हाँ जी 2 घंटे के बाद मेरे 40 हो जाने हाँ जी तो इस तरह से डबल पार्किंग के अच्छा खासा रेवेन्यू उसमें भी इकट्ठा हो जाएगा चले फायदा हो जाएगा ना डिपार्टमेंट सर हाँ जी उसकी उस बंदे की लापरवाही जो है हाँ वो जी। खत्म होगी हाँ वो भी है कि मैं जल्दी वापस आ रहा टाइम से लेकिन सर उससे भी आवाम ही परेशान है ना मैं ये कहता हूँ आप दो डिपार्टमेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं बड़े ऑनरेबल है हमारे लिए आप लोगों की जानिब से सर ऐसी सजेशन क्यों नहीं डिपार्टमेंट्स को जाती कि जी हमने ये सजेस्ट किया है इसको कर लिया जाए ये डेफिनेटली थी ये बात हमने ऊपर तक ये पहुंचाई है और इस पे वर्किंग हो रही है हाँ। पब्लिक फैसिलिटी डिपार्टमेंट जो है वो इस पे इंटरवेंशन कर चुका है अच्छा। और वो प्रपोज किया था उन्होंने उस तरफ जो है वो साइड पे जो है ना वो लगे लेकिन उसमें क्योंकि हमारा एक इसमें सारे डिपार्टमेंट्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है ट्रैफिक है उनके अपने इश्यूज हैं तो ये है कि एक इदारा जो है वो फैसला नहीं कर सकता कि हमने ये करना है जी जरूर सर उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ होता है ना
मैं अपनी चीज़ों को कैटर करने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए या पब्लिक ईज के लिए ये काम कर दूँ, तो दूसरी तरफ जो है एट द स्टेक ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि सर देखिए जो काम भी किया जाएगा वो सर आप लोगों के लिए ही है, मतलब आपकी ऑनर में भी, आपकी प्रमोशन के लिए भी है और आपकी अच्छी कारकर्दगी के लिए भी है कि जी सर हमारी ये सजेशन है। आप लोगों की मीटिंग्स होती है, एसपी साहब भी मौजूद होते हैं, बीएसपी सब टाइम मौजूद होते हैं, आप लोग मौजूद होते हैं, कमिश्नर की मीटिंग हो या डीसी की मीटिंग हो, वहाँ पर ये बातें पूछी जाती है जी हल बताएं, लेकिन मैंने अक्सर देखा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई भी नहीं बोलता। मैं बस आप सबके सामने बात कर रहा हूँ सर माजत के साथ। देखिए मेरी ये सुने, हर डिपार्टमेंट में जो प्लानिंग का जो शोबा होता है सर उनके सबके पास प्लानिंग्स है जी बिल्कुल, और वो गोश गुजार भी करने की हुई है, वो इन ब्लैक एंड वाइट भी है, सारे सिलसिले वो चलते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है बिल्कुल सर। हर प्लानिंग को करने के लिए, उसके वे रिपोर्ट जानने के लिए, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे, ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आती रहती हैं। फिर उसके बाद वो चीज़ फ्लोट होती है, वो चीज़ जारी सारी होती है जिसमें अवाम का फ़ायदा हो। अच्छा सर अभी बताएं, अब हम वापस से टॉपिक पे वापस आ जाते हैं सर। इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पीछे जो रेडियाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे हैं सर, आए तो मैं इस पर मैं भी गाइड कर दीजिए है उमर भाई। हाँ मैं थोड़ा सा गाइड कर देंगे, इधर तशरीफ लाएं सर, हम सब कटें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना क्यों लगी है, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर ये जायज़ है, लीगल है, तो फिर कपड़े डाल के क्यों चले गए हैं, या जाना चाहिए था? थोड़ा सा आपसे डर गए हैं। नहीं सर मेरे को नहीं, या थोड़े को डर गए नहीं, माफ़ी दे रहे हो मैंने। अच्छा उसमें ये है, हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि बंदा आए और बताए कि मेरी शिकायत आप लोगों से ये है, हमारे लिए हल निकाले है। कोई याद तो बताओ जिससे सी रेडी है। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, इसमें हमने किसकी रेडी है इनको टू द बुला ना। आए भाई साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है। यहाँ पे यार ये आपके खिलाफ है ना हम आपके खिलाफ हैं, आप लोगों का कारोबार अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में और बरकत डाले। इधर तशरीफ लाएं, इधर ऐसा भी इधर तशरीफ ले हैं, चलें इधर आने, इधर तशरीफ लें, ठीक है। मकसद ये है कि अगर कोई मामला होते हैं, रोका जाता है या टोका जाता है, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हल क्या है बताइए। देखिए जी, ऑल ग्लोरी बी टू अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मुहम्मद इज़ द प्रॉफिट ऑफ। हम रियासत पाकिस्तान में हम एक कमज़ोर लोग हैं। ये हमारे भाई वार्डन वाले, हमारे इंक्रोचमेंट वाले, इनका भी ये काम है, काम करते हैं। हमें 1-2 लेनों की इजाज़त हमें मांगी थी, अभी तक नहीं दी। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, हम कोशिश। आपने क्या इजाज़त मांगी थी आई साहब? हम इजाज़त ये मांग रहे हैं कि हमें भी 1-2 लाइनों की इजाज़त दे दें, हम ये अपने बच्चों की। मैं 92 कैफे हूँ, मानसरा डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह, तो हम इधर बच्चों की रोटी कमाने, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैंने आपके साथ आपसे बात की कि आपकी रोजी रोटी है, मैं ये कह रहा हूँ आपने इजाज़त किससे मांगी थी, किसके पास गए थे, किन से मुलाकात हुई थी? हम MOR साहब के पास भी गए थे। MCL गए थे आप? नहीं, काशिफ जलील के पास, ठीक है ठीक है, काशिफ साहब के पास गए थे आप। फिर तो अभी तक उन्होंने क्या कहा आपसे? कोई रिटन फॉर्म में दिया था आपने कि ज़बानी कलामी कहकर आ गए थे? लिख कर दिया था आपने? लिख कर भी दिया था। हम DC साहब के पास पहले गए थे, फिर उसके बाद CO साहब के पास गए थे, उसके बाद हम काशिफ जलील साहब, CO साहब काठिया साहब के पास गए थे, शायद काठिया साहब के पास गए थे, ठीक है, 2 लोगों के पास आप गए। फिर कोई बात नहीं, कोई आगे है एकामात पहुँचे सर आपका कोई एकामात के हमारे पास लोग आए हैं अगर इनकी बात सुने जाके? देखिए जी, ज़ाहिर है इनकी दरखास्तें वगैरह तो आई हैं, इसमें हम अथॉरिटी ने बल्कि इनको रिलैक्सेशन दी है, ये शायद इस साइड मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे हमने उनको ना 1-2 लाइन्स जो है ना वो दी हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इनके लिए जो है ना साय ऑफ रिलीफ मिलना चाहिए। रोड के ऊपर लाइन दी गई है? नहीं, फुटपाथ के ऊपर दिया आपने? फुटपाथ ये इससे आगे टाइल, यहाँ टाइल्स लगी हुई है, बिल्कुल यहाँ टाइल लगी हुई है, ये आप लोग पीछे बैरियर्स है उसके बैक साइड पे। अच्छा सर, और वो उसमें तो ताकि कोई ट्रैफिक का इशू ना हो और पेडेस्ट्रियन वे जो है, पाथवेज जो है वो क्लियर हो, ये 2 चीज़ों पे जो है ना वो हमने कहा है। तो बाकी जो है ना वो आगे बताएं जी। बिल्कुल, इन्होंने हमें 2 लाइनों की इजाज़त दे दी भी है, वो कह रहे हैं दी भी है आपको, फिर आप पूछ लगे वहाँ पे, वो कह रहे हैं हमने दे दी भी है। ये देखें, ये 2 लाइनें, ये ये फुटपाथ ये इजाज़त दी भी है। देखें मेरी बात सुने, ये इतना तो अफसरान बाला से हम रिक्वेस्ट भी हर वक्त कर सकते हैं, CM मरीम नवाज से भी कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी कर सकते हैं। जी 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 वाशमें वो ज़बानी होती है जी सर, इनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इनको यहाँ से हटाते हैं जी सर, तो एक खानदान नहीं है, ये हज़ारों खानदान है, कोई शक नहीं है ये सर, मैं मानता हूँ इस बात। ये इधर हमारा इनके साथ किसी किस्म का भी कोई, हमारा तो लालच नहीं है, किसी का भी नहीं है। इनके प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे
हमारे सीना ब सीना जो चीज़ें चलती हैं वो देखे ना, ये भी इंसानी गैर इंसानी होगा कि अगर हम इनको यहाँ से कहते हैं यहाँ आ जाए, ये इधर खड़े हो गए, प्रॉब्लम हमारे लिए वो क्रिएट करते हैं जो उठा के सामान बाहर आ जाते हैं। वो बाहर वाले जो है वो हमारे लिए सर दर्द है, जो बाहर आते हैं। आप भी आए हुए हैं, उनके लिए हम भी आ रहे हैं। आप इधर से, मेरे भाई आप इधर से ही हैं, आप बता दें, खुल के बता दें भाई, वो खड़े हैं मेरे भाई। हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा इधर शेरा कर ले, थोड़ा यहाँ जाए। रेडी वालों इनका ना मसला नहीं है, स्टॉल वालों का ठीक है। मसला है जो दोस्त बाहर से आते हैं ना, शोल्डर वाले, हाँ जी, वो बेसिक रोड बंद कर देते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे उससे। हाँ जी, हाँ जी। वो बेसिक प्रॉब्लम हमें ये, हमने इसके लिए थाने वगैरह को भी बहुत सारा इधर हमारा झगड़ा भी होता है। एक्चुअली ये जो वार्डन्स हैं ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमें पीछे कर देते हैं। हमें इन्होंने एक बात, हालांकि लीगल तो नहीं है ना, जी जी जी, एक बाउंड्री के अंदर है। जी जी। तो इनके साथ हमने एक दो दफ़ा, इन्होंने हमें डीएसपी साहब से पहले की नाम सुना था, हाँ जी, वो देखो उन्होंने हमें बुलाया उधर, ठीक है, थाने ठीक है, में। हाँ जी, हम लोगों ने अपनी उन्हें शिकायत बताई। जी जी। उन्होंने बोला यार आप लोग सर, मैंने कहा सर हम लड़ नहीं सकते क्योंकि ये लोग पहले, लेकिन वो बेचारे भी तो रोजी रोटी कमा रहे हैं ना, मेरे जिस आप लोग कमा रहे हैं वही वाली बात हो जाती है सर, वो भी तो कमा रहे हैं रोजी रोटी। देखे ना, हम ये लोग लोग 12 महीने, हाँ जी, हम लोग 12 महीने। मैं सर की बात, मैं वापस आता हूँ, आपको वापस आता हूँ। शॉप्स है, ये जो लोग शॉप्स वाले हैं ना, जी हाशमी साहब, जिन्होंने अपनी शॉप एक्सटेंड की हुई है, जी जी, बाहर निकली हुई ये है सर। किराया देते हैं, बकायदा टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं। हाँ जी, जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है ना, नहीं हमारे सर लिए सही, problem बांस वाले तो टैक्स नहीं देते, किराया देते होंगे दुकानदारों को। अजी वही ना, हाँ, वो किराया जो है, किराए में उसका मालिक का टैक्स भी कटता होगा ना, हाँ जी बिल्कुल सर, उसमें सारी चीजें हाँ अंडरस्टूड है। ठीक है, लेकिन वो लोग जो सड़क को प्रॉब्लम करते हैं, हाँ, उसके लिए सारे डिपार्टमेंट जो है वो भागदौड़ में लगे उसका हुए क्या हाल है सर? हैं। क्या उसका हाल समस्या? यही है कि हम इसको कांस्टेंट देखें ना, परमानेंट हल कुछ और होता है हाँ जी, और जो आर्जी हल है वो कुछ और है। कितनी 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 तादाद होगी सर उनकी? मैं ये जो शोल्डर पकड़ के माशाल्लाह सिटी से आए हैं, कैसे बता सकते हो? तकरीबन कोई अंदाजा आपको 200 300 400 आप ऐसे कह रहे हैं 500? क्योंकि वो भी लोग बस कमाने एक के लिए अंदाजा आए। मैं बता सकता हूँ, बताएं। ये जो शोल्डर वाले लोग हैं इनके तकरीबन 10 से 15 दिन ये चले जाएंगे। ये चले जाएंगे। हाँ हाँ, करता हूँ जी कि जी मेहर साहब, जैसी सर्दियाँ बढ़ती हैं, आपको पता है कि बर्फबारी हो जाती है हमारे पहाड़ों पे, वो लोग अपने रोजगार के लिए वहाँ से आके यहाँ पे कमीशन पे सामान उठा के वो चलते फिरते यहाँ पे सेल करते हैं। जब जो एक्चुअल यहाँ पे चीजें हैं ना वो कम है। उनकी जी, जी जी, पट्टी साहब जी। ये है कि इन लोगों ने लाहौर से पैसे कमा के सारा साल उधर जाके सर्दियों सर करना और बेचारों ने कुछ ना कुछ करना है। हाँ जी, तो उसमें इंसानी सलूक का और इंसानी हमदर्दी का पहलू भी ये है। हमने डंडे लेके इनके पीछे नहीं जाना, हमारे अफसरान भी यही कहते हैं, बल्कि पंजाब के जो जितनी हुकूमत है और उनके जितने हेड हैं, वज़ीर आला पंजाब भी, उनका भी यही जो है वो कि रोजी रोटी किसी की डिस्टर्ब ना हो ना, किसी तो उनका कारोबार लोगों का लगा रहे। हाँ जी, उनको अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करें। 15 दिन के लिए अगर आते हैं, जैसा हाशमी साहब ने कहा, अकोमोडेट किया जा सकता है उनको? नहीं आते, ये 2-2.5 महीने लगाते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने लगाते हैं। सर हम लोग है ना जो, तो फिर- हम हाँ जी। लोग जो मार्केट के हाँ बंदे जी, हाँ जी। हैं, हमने 12 महीने काम करना है। हाँ जी। हमारा सर्कल ये है। हाँ जी। कुछ दोस्त हैं जो 3 महीने के लिए आते हैं, हाँ जी। सीजन के सीजन। सर आपका नाम क्या मेरे भाई? अली भाई शराजी साहब, आप ये समझते हैं कि जो इंक्रोचमेंट की वजह है, जो जितनी भी तजावीज़ात होती हैं, इंक्रोचमेंट होती है, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो शोल्डर पे लेके फिरते हैं? इसका वो कोई नहीं है एक्चुअली देखें, है कोई शोल्डर वाला? बहुत सारे दोस्त किधर है किधर है अभी किधर वो है? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो यार उनके लिए आप नहीं कोई बेहतर हाल मैं तलाश कैसे कर करूं सकते कि सर? चलो मुझे यार, आपने एक बाउंड्री दी है, मुझे आपने हाँ। एक बाउंड्री दी है कि हाँ। अगर आप इसके बाहर आते हैं, हाँ, हाँ। आपके ऊपर पर्चा है या हाँ। मामला है, हाँ। ठीक है, अब मैं उस बाउंड्री को क्यों क्रॉस करूं? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही मेरा है। तो रिज़्क लगा हुआ है। बिल्कुल। अब कोई दूसरा आएगा वो मुझे डिस्टर्ब करेगा। जेडवार साहब से पूछे सर आप क्या समझते हैं, क्या हाल है? मैं तो फंस गया डाटे सारे जरा गल्ला के बाद ही। देखिए, क्या समझते हैं इसका हाल है? वो भी तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप कह रहे हैं। रियलिस्टिक फैक्ट और ये जो बात कर रहे हैं हाँ कि जी। नो डाउट ये शोल्डर वाले लोग जो है ना, हाँ, ये स्पेशली जो पीक डेज थोड़ा सा आगे हो जाइए और सर। हमारे पीक सीजन है, आप समझते हैं लोग ये peak days है सर। लोग हैं, लड़ना आप समझते हो हर बंदा जो चाह रहा है कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई के दौर में जो है ना, हाँ जी। के लिए अब ऐसे मॉब को कंट्रोल करने के लिए देखें, कुछ रेडियो वाले इन पे तो हम कंट्रोल करते हैं। जी जी अब जो मूविंग लोग हैं वो भी उनका भी एक ज़ाहिर है, उनके पास रेडियो नहीं है। बिल्कुल जी ऐसे ही है। अब वो जब रोड पे आते हैं तो डेफिनेटली लोड ब्लॉकेज होती है। बाइक वाला खड़ा हो जाएगा जैकेट देखने के लिए, सर ऐसे ही होता है आपके, ऐसे ही है ना अश्वी साहब? अपना स्टाइल चेंज हाँ कर जी, लेते हैं। हाँ जी, अगर कॉन्फिस्केट किया इन्होंने एक रेडी को, जी जी, तो उसने एक दो बंदे वो सामान अपने बॉडी पे उतर रखेगा। वो तो रुपएगा। हाँ जी, क्या कहना? यहाँ तक किया हुआ है कि रखे हुए हैं इस काम के लिए कि इनका रोड क्लियर होता रहे, लेकिन वो चौकीदारों के साथ भी झगड़ा कर लेते हैं सर। हम लोगों ने इधर तक किया, मार्केट वालों ने उनके डेली बेस पे उनको रखा हुआ है, तो वो करते हैं काम, लेकिन नहीं, वो लोग हमसे हाथापाई हो जाते हैं। इवन के यहाँ पे हमारे ऊपर पर्चे भी हुए हैं इस बात के
अब देखे ना, हम शॉपकीपर हैं, हमने पकड़े जाना ऐसे ही है, है। हम पकड़े गए हैं, अब उनका पता ही कुछ नहीं है। देखे ना अपने प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो तो हमें है ना, बैठे सर। हुए हैं, अब एक बंदा जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तौर के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही किस तरह से हम है। कार्रवाई तो आईडी कार्ड होते नहीं सब लोगों के पास? नहीं सर, नहीं बच्चे होते आते ना। हैं। किस डॉक्टर साहब? सर जी नहीं होते? पुलिस डिपार्टमेंट हाँ सर, नहीं पुलिस होते। वाले। देखिए ग्राउंड रियलिटीज जो है, बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड है। रियलिटीज जो हाँ। है वो हमने 11-12 हज़ार FIR दी है, हाँ जी। वो उन लोगों के ऊपर ही हुई है ना जिन लोगों हाँ। के पास सारी आइडेंटिफिकेशन थी। जरा ऐसा ही है। जिन लोगों के पास नहीं है हम लामहला हम उनसे माफीनामा लिखवाते हैं बिल्कुल ताकि कोई डटस रहे। सर, मैं आपसे भी सवाल फिर वापस आया था, आप वाला आया था ना, उधर पुलिस वाला हो गया ना सर। रेडियाँ पकड़ी जाती हैं तो एक इल्जाम आप पर लगते हैं कि जी कुछ पैसे लिए जाते हैं, रेडी दोबारा छोड़ी जाती है, वापस आ जाती है। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ भाईजान अभी, मेरा सर पूरा सवाल नहीं हुआ अभी सर। ये उस सवाल का एक हिस्सा है। दूसरा उसी का सवाल ऐड करने लगा कि उनके खिलाफ चले ये कार्रवाई हो जाती है, चाहे वक्ती होती है, देते हैं वापस नहीं देते, वो आप मुझे भी बता देंगे। जो लोगों की शिकायत ये कर रहे हैं कि वो शोल्डर में लेके घूम रहे हैं, उनके लिए फिर क्या कर सकते हैं या क्या कानून बनेगा? ये दोनों बातें सर पहले क्वेश्चन का जवाब ये है, दीजिए सर। अब तो ये बात का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है पैसों वाला, इसलिए कि जो रेडी हमारे ट्रक पे चढ़ जाती है ना वो वापस नहीं आती। ये कंफर्म हो गया सर? That is confirm। इसको कोई हमें प्रूफ वीडियो के साथ दे देंगे हम चलाने के लिए, हम चला सकेंगे सर? आप बिल्कुल 100% अच्छा हो जाएगा ना सर, आपकी बात कंफर्म हो जाएगी। 20 दिन से पॉलिसी को आज की नहीं है, तो इसमें जो ट्रक पे हमारा लोड हो गया तकरीबन हमारी 10-15 रेडियां डेली बेसिस पे जी। जो पकड़ी जाती हैं, जी। मैं आपको उसका रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ सर मैं आप दे देंगे, अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल है। तो वो इसमें जो है ना, मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ, ये डेली हमारे जो आउटफॉल रोड पे ना एक स्टोर है, सेंट्रलाइज स्टोर, जी जी, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ से देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी। बिल्कुल ऐसे। वो सुना कि बंद रोड पे नया भी बना रहे हैं आप लोग, एक नया भी बना रहे हैं, एक आउटफुल रोड पहले था ना आप लोगों का, कोई नया भी बना रहे हैं जहाँ डंपिंग थी, एक नया भी बन रहा है। अच्छा, वहाँ पे ये हो जाता है कि जब वो चीज देखे ना, हाँ जी। किसी से पैसे लेके हाँ जी। बंदा किसी चीज को पकड़ता नहीं है, जी ठीक है ना। अब जी। जो रेडी हमारे रोड पे आएगी ना, तो वो हमारे ट्रक पे होगी। तो अब वो डेडिकेटेड ट्रक हमने यहाँ पे मुख्तस कर दी अच्छा है, जी। वो इधर ही रखा है। अब वो दूसरे सवाल पे आ जाए सर, वो दूसरे वाले सवाल पे आ जाए, वो जो मैंने कहा था कि शोल्डर पे रखा हुआ है। हाँ जी, फिर मैं आऊँगा वापस रेडी पे। तो शोल्डर वाले पे इस पे है कि हम देखें उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही उनका शोल्डर से सामान ले लेते हैं, हाँ जी। जैकेट्स उतार ली, वो उठा के हमने फिर वो स्टोर में भेज दी। तो इस तरह की पॉलिसी है। और इसके अलावा कानून तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें हम हाशमी साहब, ये बात उनकी है, मैं सर रेडी पे वापस आऊँगा। इस पर आप लोग, आपके डिपार्टमेंट के लोग क्या करेंगे, वार्डन क्या करेंगे? मेरी वही बात है जी कि जिस बंदे के पास आईडी कार्ड नहीं होगा, हाँ जी, ये इधर 18 साल से कई लोग बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो कम हैं और अपने घर के बाद कफील है। उसके अलावा जो हमारे हाथ चढ़ता है, जिसके पास आईडी कार्ड होता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ठीक है सर। रेडी पे वापस ले ली जाती हैं, गरीबों का कारोबार है, मैं उनकी साइड पे भी थोड़ी सी बात करूंगा मेरे भाई। वो ले ली जाती हैं, ये डम कर दिया आपने, उसको बेकार कर दिया आपने, फिर उसका अल्टरनेट क्या है? वो तो बदमावा ने सर सारियां मैनू मिनट वानू ही नहीं। ये देखे ना, वही बात आ गई, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हाँ जी। हमारे हर क्वेश्चन का आंसर और आंसर का क्वेश्चन आपके पास होगा। नहीं नहीं नहीं, आपके पास है, मेरे पास नहीं है सर। वो पता क्यों है? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मैं जी। बताता हूँ। हाँ जी। देखिए, हाँ आप जी। दो चीजें पैरेलल है, हाँ जी। एक कानून है, एक रोजगार है, ठीक है। अब ये जो दो अदद हमने लेन्स इनको टू द लिमिट के, जिसमें हमारे पाथवेज, हमारी ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल सर, ऐसे ये उसी का हिस्सा है। मैं सर सिर्फ निशानदही कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट तो आप लोगों ने कराना है, मेरी कोई उसमें उसी का हिस्सा है, सर। हम कर रहे हैं। हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। जी, सिर्फ आपका पॉजिटिव जो क्वेश्चनिंग सेशन है ना, वो पॉजिटिव रह के नहीं रहा है, ऐसे ना कीजिएगा। मैं अर्ज करता हूँ, वो एजुकेशनल होना चाहिए। हाँ जी, मैंने वही किया कि नहीं किया, मुझे बताएं। अभी खैर जी, मुझे मैं जितना करूँ, मुझे बात तो कर रहे थे। हाँ जी। वो दरअसल हमारे से जिस तरीके से आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम, मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, हुक्म उसी करें आप। तरीके से ये जो लोग खड़े हैं जी, हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि एज अ ब्रीफिंग इन लोगों को एक मैसेज आए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम इनका नुकसान करना नहीं चाहते हैं। उस बंदे का नुकसान होगा, उस बंदे का नुकसान होगा जो बंदा एक्सेस करेगा, ज्यादती करेगा, बाहर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपका भी ये इंस्टेंस होना चाहिए कि उन लोगों को ये पता चले कि हमने बाहर नहीं आना। प्रेस और जितनी भी पुलिस है या कॉर्पोरेशन है या जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपकी तवज्जो से ये प्रोग्राम चलना चाहिए। तो चलेगा सर, रात 10 बजे चलेगा आशु साहब, चलेगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा किरदार जो है ना आपका, मैंने गलत कर दिया है, मुझे बताएं। गलत नहीं किया। हाँ जी, इसको थोड़ा सा मोड को आप ठीक कर दें। अगर मैं गलत ट्रैक पे चला गया, आप ठीक कर दें। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने इनको
वी आर नॉट गोइंग टू बिल्कुल। समवन। आखिरी बात इन्हीं से पूछ लूँ सर, फिर इन्हीं से पूछ लूँ सर। पूछ ले। हाँ जी बताइए, इधर है भाईजान अपना शराजी साहब, आखिरी बात करें, क्या करेंगे आप? जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं दोनों इदारे? दोनों इदारों ने बड़ी परफेक्ट बातें की हैं। अच्छा जी। SP साहब ने और जड़वार और डर के मारे तो नहीं कहीं जा रहे हो? बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअली हमें डर किस बात का, हम हलाल दुकान है ना अंदर, तो मैं वही मेरे हम टेंशन। हलाल काम करते हैं, डरना उस बंदे ने हाँ जो जी। जायज काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम हलाल काम करते हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये, जब हमें एक बाउंड्री जब मिल गई है बिल्कुल। तो हमें उसके अंदर रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। अब इन्होंने तो कोशिश कर ली ना, पर रोज आप भी कोशिश कर लेना। बड़े से मेरी सर मेरी आशिफ बात साहब, सुनिए। इन बेचारों का मसला ही नहीं है, ये विक्टिमाइज है, ये विक्टिम हुए आप हैं। हमारे जैसे हैं सर मेरे ऊपर मुतासिरीन है, क्यों तुसी? मेरे ऊपर पर्चा हुआ है इस बात का, हैं? मेरे ऊपर पर्चा हुआ है इस बात का। किस कि बात का? मेरा ये स्टॉल है, मेरे ऊपर इस बात का किसने पर्चा करवाया था? मैं एक बात पूछ लूँ, मेरे जहन में आ गया, किसने करवाया था? पहले साहब थे, सब इंस्पेक्टर थे वार्डन के। कि मदई कौन था? वार्डन वार्ड नहीं मदई था सर, क्यों बता, वार्डन उनका राइट था, वो जो हम क्यों राइट है देते हैं, उनका? वार्डन मदई एक्चुअली कुछ अच्छा। चीजें थी बाहर। ठीक है। मैंने उन्हें बोला कि यार क्योंकि मैं अंदर हूँ, मैंने कहना कि यार इसे अंदर ले आए। हाँ जी, अब उन लोगों ने वो मेरी बात मान थोड़ा सा इधर मुंह कर लें आप। अच्छा वो मेरी बात नहीं मान हाँ, हाँ। रहे। अब उन लोगों ने बोला जी अली शाह साहब अंदर है। हाँ जी। वो मुझे पकड़ गए, उन्होंने कहा जी आपका इधर क्या रोल है? मैंने कहा जी मेरा स्टॉल है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा वो आप- शोल्डर वाले जितने हैं वो आपने खड़े किए हैं, ये हो गया जाता है ना सर। हाँ जी। ठीक है ना। अब इन्होंने जो गलती की, हमने बैक एंड के ऊपर जो बंदा था उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। जी। ठीक है। अब ये बाज आ गए, परफेक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही अगर कह रहे बाद हैं। आ गए तो फिर हमें दोबारा इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जब बिल्कुल हमें ऐसे ही है। शिकायत दोबारा पैदा होगी, हाँ। हम फिर इनको ऊपर FIR दे देंगे। इस वक्त हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं। हम लोग भी मुतासरीन हैं, आप भी नहीं, हम मुतासरीन मुकाबरीन हैं। अच्छा जी, ठीक है। और वो जिनकी वजह से हम हैं वो कहीं चले गए हैं, ऐसा ही हो गया सर। हमने इनको फैसिलिटेट करना है, वो लोग जो हमारे जिनको हमने बताया हुआ कि इस लाइन के बाहर आपने नहीं। सर आज के प्रोग्राम में सारा खुलासा ये है कि आप जितना भी इनिशिएटिव लिया, जो कुछ भी किया, मैंने आपको लाइन मार्किंग दिखाई, मैं सबसे भी जेडो साहब से पूछूंगा, लाइन मार्किंग भी दिखाई मैंने आपको, पार्किंग भी दिखाई, इन सब पर आप आखिरी बात क्या करेंगे कि आपका अगला लायामल इस पर क्या हो गया? बस इसमें ना तो हम किसी ऐसे बंदे को डिस्टर्ब कर सकते हैं जो यहाँ अपनी चीज़ें परचेज करने आया हो। जी, उसमें तादाद जो है वो तादाद आप देख रहे हैं कि मैंने देखी लोगों सर। की अभी तक लाइन नहीं टूटी। जी जी, हम इनको इसी तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं, या हमारे अलाइन डिपार्टमेंट इसी तरह अकोमोडेट कर सकते हैं कि अगर जिस तरह से हमारा लिफ्टर गाड़ियाँ उठा रहा है, हाँ जी बिल्कुल, उसी तरह से हम अपनी कोशिश जारी रखें। हाँ, उससे एक मैसेज जाएगा, अगर 5-6 मोटरसाइकिलें या एक गाड़ी उठा के हमारा लिफ्टर खड़ा होता है तो दूर दूर से नजर आता है, लोग कोशिश करते हैं कि हम रॉन्ग पार्किंग ना सर उसमें थोड़ी चेंजिंग हो सकती है। मैं बात करके फंसी ना जाऊं कि लोग बाद में मुझे बदवाएं दें। कराची में देखा होता है, हमारा कैमरामैन रफीक भी वहाँ पे रह गया है, वो कराची में ये होता है, सदर मार्केट में ना अक्सर ऐसे ऑपरेशन होता है, जडवार साहब को पता होगा अगर आपने वहाँ विजिट किया हो, कि वहाँ जो गाड़ियाँ या बाइक्स खड़ी होती है ना रॉन्ग पार्किंग में, गाड़ियाँ तो लिफ्ट करके ले जाते हैं, उन्हें एक ट्रक बनाया हुआ है बहुत बड़ा, छोटा सा 2 फुट का, उसमें 10-12 बाइक्स इकट्ठी आती हैं तो चुपके थाने। ऐसा होता है, ये मैं नहीं कह रहा करें आप, हम इनसे मैं करेंगे, बाइक को गिराने की वजह हम से कर भी रहे हैं। नहीं ये हो रहा है, माल रोड के ऊपर हो रहा है, सर यहाँ पे भी हो रहा है, माल रोड यहाँ के पे ऊपर हो रहा है। हम जितनी हो रहा है सर? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, काम खराब हो गया, मैं आ रहा हूँ, मैं 150 कब्जे में ले रहे हैं हाँ जी, बाइक्स जो है ना, डेली बेसिस पे सर? यस। अच्छा ठीक ये हो गया, सारी बातें, सारे काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बेहतर होंगे। बेहतर होंगे। मैं भाई क्या कहने लगे आखिरी बात मैं ये जडवार साहब कहता से हूँ पूछूं? कि देखें ये जो फुटपाथ है ये बहुत ज़्यादा आपको पता बाइक्स यहाँ पे लगी जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट्स पे भी जी इसी पे हम लोगों ने एक तो जो अगर ली पार्किंग वाले जी। अपनी हद से तजावत करते हैं तो हमने FIR दी है उन पे। अच्छा, जी बिल्कुल, वो इसी महीने ठेकेदार मुतलका ठेकेदार पे या उनका जो बंदा सुपरवाइजर है उसके ऊपर हमने FIR जो मौके पे जो सुपरवाइजर जो मौके पे होगा? ठीक है, supervisor। ठेका किसके पास है वैसे? जो ये अभी चेंज हुए हैं इनके सुपरवाइजर पिछले वाले को क्या उन्होंने ठेका पे कौन, ठेका किसके पास है? शफी नियाज़ी को लेगा यार, मेरे को पूछ लो, आगे चले सर। अच्छा उसके बाद में ये जो शफी बाइक्स नियाज़ी हैं, को सर। हाँ ये जी, हम लोग क्योंकि ये बाइक्स लावारिस खड़ी हैं, हाँ जी। इनको ना ली पार्किंग ऑन कर रही है ना हाँ कोई जी, और है, ठीक है। हम लोग इसको ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 550 बिल्कुल सर, उसमें हम लोग इनको ले जाते हैं और जाके रपट लिख के थाने में जमा करवा देते हैं, वो बंदा स्पुर्दारी करवाता है, ठीक है, और उस बंदे को अच्छा खासा हैवी इसको फाइन देना पड़ता है अदालत में जाकर। अच्छा। और मैं इस बस यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को हम लोग बेहतर कर सकते हैं कि लिव इन लिमिट्स। बिल्कुल सर, जब ऐसे ही तक है। हम लोग अपनी तय की हुई लिमिट्स के अंदर नहीं रहे और ये लोगों को शोर देना ये पड़ेगा, लोगों को एजुकेट शोर करना पड़ेगा देना सर, ऐसे ही है। अच्छा जेडो सर यहाँ पे खड़े हैं, जेडो साहब खड़े हैं, इनका ट्रक यहाँ पे होता है, मैं कहता हूँ उसका हम लोग टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ा दें कि सुबह से लेकर रात तक 2 शिफ्ट्स में वो यहीं पे हाँ रहे। जी। कोई इंक्रोचर बाहर इंक्रोचमेंट करता है तो उसको फौरी अरेस्ट किया जाए, ताकि जो ठीक है काम कर रहे हैं उनको सजा। मुझे जेडवार साहब को देख के लग भी रहा है बड़े मेहनती हैं, बड़े गुस्से वाले लगते हैं हमारे साथ मुझे। तो आजकल कोऑर्डिनेशन है, मैं लग ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। हम लोग तो 5-5 10-10 मिनट में कर लेते हैं। राजपूत हो सर ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ मैं सर ਬਹਰਾਲ
डीएसपी साहब की गल सर इंक्लूड मैं इनकी वाली बात में आने लगा था कि क्या कहेंगे आप? ये है कि हमारा द वे फॉरवर्ड ये है कि जिस तरह अब एक डेडिकेटेड टीम मेरी जो है ना सुबह और शाम टिल 11 o'clock इंशाल्लाह ये आज से मैं यहाँ पे डिस्प्यूट कर रहा हूँ जी, और जिसमें जो वॉलेटर्स होंगे उनका सामान भी कॉन्फिस्केट होगा, ट्रैफिक की तरफ से जो एक्शन हो सकता है वो क्योंकि हमारा इकट्ठा मतलब इंशाल्लाह रहेगा सर, क्योंकि सर इन्होंने तो रुकना नहीं, मुझे कह चुके, कहते मैं रोज आना है, मैं कहा मैं भी रोज आ जाऊंगा इंशाल्लाह, हम भी इंशाल्लाह हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम भी साथ ही रहेंगे सर आपके। लेकिन वो एक बात कह रहे थे कि इट्स अ बिटर रियलिटी कि यहाँ पे जितना लोगों का हजूम है और जितने लोगों का आमदोरफ्त है, मोबिलिटी है, बिल्कुल इसको देखते हुए समटाइम आपको लगता है, इवन आप देख लें हफ्ते इतवार वाले दिन आइएगा, मैं आया हूँ जीरो भी कर लो ना, हाँ जी, तो आप डर जाएंगे, रेडी नहीं लोगों होगी, को सर देख होंगे, के डर जाएंगे। अब देखें अगर इतवार वाले दिन ये दोनों रोड ब्लॉक हो जाएंगे, हाँ जी, किससे? लोग ऐसे ही है। अच्छा, इन सारी बातों में ना मैं आखिर में मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर लगता है सर, अगर ट्रैफिक जैम हो जाती है कि एम्बुलेंस ना फंस जाए, और मेरे को टेंशन सारी बात है इंसान के अपने मामले, तो इस पे ये दुआएं भी आपके लिए हैं, खुदा ना खासा को वाकई पेश आता है वो आप लोगों को डलता है। ट्रैफिक के परमानेंट जो है ना स्टाफ यहाँ पे डिप्यूटेड होता है, बिल्कुल सर, ठीक है ना। अब वो कोशिश तो करते हैं कि लोग जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस ना होती ना जी, तो 11 22 कभी चल ही ना सकता जी, कोई भी ना चल सकता, पूरा शहर सर ट्रैफिक पुलिस जरूरी है। अभी भी हमारे लिए ये हमारे अफसरान का हुक्म है, जिस जगह के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन है वहाँ हम पायलट करके, हमारे वार्डन्स पायलट करके एम्बुलेंस को निकाल के आपसे आपको इंटरप्ट करूंगा, मैंने कहीं पढ़ा था, आप तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बाकार है, मैंने पढ़ा था कि किसी भी मुल्क की तरक्की अगर देखनी हो ना तो वहाँ के ट्रैफिक को निज़ाम को देखें, उसके बाद एजुकेशन के निज़ाम को देखें। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर जी, पूरी दुनिया में आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को ले लें जी, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है जी, जो स्टीयरिंग के ऊपर बैठा हुआ है, सारी बात उसी से शुरू होती है, उसी से खत्म होती है। सर सबसे ज्यादा पेडेस्टेरियन जो है उसका रोड के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको फुटपाथ खाली चलाना चाहिए, कैसे है, घुमाना कैसे है, वो एक पर्सन जो है वो कितना एजुकेटेड वो आप बात करते जा रहे हैं, नई से नई बात निकलती आ रही है, प्रोग्राम का एंड हो गया हुआ है, वरना मैं दोबारा माइक उधर करने लगा था फुटपाथ वाली बात पे। खैर इसको अगले प्रोग्राम पे डालेंगे सर। आखिरी आपका पैगाम क्या होगा एसपी साहब? आखिरी पैगाम यही है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ तमाम महकमे जो मिलके काम कर रहे हैं, और हमने पहले हम एक्सकेटर थे, अब कंबाइंड है। हाँ जी, मैं जिस जगह के ऊपर नहीं होऊंगा वहाँ उमैर साहब होंगे, वहाँ जो है वो अपने हमारे भाई होंगे, कोई ना कोई महकमा कहीं ना कहीं के काम कर रहा होगा। सर आप दिलवार साहब क्या आखिरी बात होगी, और आप करेंगे क्या इन तमाम मामलों के बाद, आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी आज से जो है परमानेंट स्टाफ डिप्यूटेड होगा, और ट्रक जो है मैं सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, नंबर 1, ठीक है, ताकि कोई भी वॉलेंटियर होगा, पाथवेज और आपका रोड इस पे 0 टॉलरेंस, इंशाल्लाह लिमिट्स हैं उनकी, वहाँ पे रह के अपना काम करें, ठीक है, दैट इज इंशाल्लाह। बाकी कोऑपरेशन चाहिए हम लोगों का, ज़ाहिर है ये अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमने कॉमोडेट किया है, बिल्कुल ठीक, तो अगर नहीं कर रहे तो फिर वो एक्शन होगा। थे ना दोनों चीज़ें पैरेलली, स्टेट को रेट नहीं कर सकते, ये नहीं आप कह सकते कि हम लोगों ने उनका ख्याल नहीं रखा, ये चीज़ें हैं, रोजगार है, इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन देखे, डायनामिक्स हर प्लेस के डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ की ये सूरत हाल हम ये कि बिल्कुल हम इसको 0 कर दें, तो ये बिल्कुल जो है लोगों के साथ जाती है। सर बहुत शुक्रिया। मैं सब आप आखिर में क्या कहेंगे? सर पिछले साल से मैं ये कहना चाहता हूँ काफ़ी बेहतर है, और जो पिछले साल सिचुएशन थी वो इस साल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैफिक को हम बिल्कुल ब्लॉक नहीं होने देंगे। मैं आपके तवज्जो से जी बताइए और को बताता हूँ। बताइए। हम लोगों ने बोर्ड वाला चौक में अरेंजमेंट्स किए हैं, यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी डिप्लॉय की है, एसपी रेलवे से हमने बात करके उनकी भी ड्यूटी साथ लगवाई है। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको ट्रैफिक की कोई लंबी लाइन कभी भी नज़र नहीं आएगी। हमारी ड्यूटी यहाँ पे 24 आवर्स मौजूद रहेगी। जो ये विंटर सीजन है इसमें हम लोग ड्यूटी ज़्यादा लगाते हैं, और इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। पूरे प्रोग्राम में ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ ही, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ ही निशानदही की जा चुकी है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो येलो लाइन हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो टोकन सिस्टम हो, जो कुछ भी है प्रोग्राम सारा आपके सामने है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस वक्त जो अहकाम सीएम पंजाब की जानिब से आए थे उस पर ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस हमें सामने सड़कों पर दिखाई दे रही है, और एक्शन होते भी दिखाई दे रही है। अगर हम मार्केट्स में घुसते हैं तो अब उस तरह हमें ट्रैफिक का फ्लो जो रुकता हुआ वो दिखाई भी नहीं देता, और बहुत सी चीज़ें दुकानों के अंदर है। लेकिन आने वाले वक्तों में कि कैसे बेहतर हो सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।